एक रात एक आदमी और उसकी बेटी लीसा, जिसकी उम्र 15 साल थी, एक सुनसान सड़क से जा रहे थे। वो दोनों सारा दिन हॉस्पिटल रहे थे जहां लीसा की मां एडमिट थी, और अब वो घर वापस जा रहे थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश के कतरों की गाड़ी की छत पर पड़ने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। कुछ देर के लिए लीसा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक जोरदार आवाज आई। उस आदमी ने कार के स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी सड़क से स्किड होकर कच्चे रास्ते पर चली गई और स्लिप होकर एक बड़े पत्थर से जा टकराई। उस आदमी ने सबसे पहले अपनी बेटी को चेक किया कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं लगी। लकीली दोनों बाप बेटी को कोई इंजरी नहीं हुई थी। उस आदमी ने बाहर निकलकर गाड़ी को देखा। आगे के दोनों टायर पंचर हो चुके थे और राइट फेंडर टकराने की वजह से डैमेज हो चुका था। बाकी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। सड़क पर शायद कुछ था जिसे क्रॉस करने की वजह से गाड़ी के दोनों टायर पंचर हुए और गाड़ी मिस हैंडल होकर टकरा गई। उस आदमी ने अपनी बेटी को एक्सप्लेन किया, आप इसको ठीक कर सकते हो ना? लीसा ने वरिड होके पूछा। नहीं लीसा, उसके फादर ने रिप्लाई किया, हमारे पास डिग्गी में सिर्फ एक ही स्पेयर टायर है। मुझे वापस टाउन जाके किसी को ढूंढ के लाना पड़ेगा जो हमारी कार टो करके यहाँ से ले जाए। टाउन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम कार में ही वेट करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। ओके, लीसा ने घबराते हुए कहा, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना, ये बहुत सुनसान जगह है। उस आदमी को अपनी बेटी की आंखों में डर और घबराहट नज़र आ रही थी। तुम आराम से बैठो, मैं जितना जल्दी हो सका वापस आ जाऊंगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से चला गया। लीसा कार के साइड व्यू मिरर में अपने पापा को जाते हुए देख रही थी। वो तेज़ बारिश और गहरे अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता दिखना बंद हो गए। 1 घंटे से भी ज़्यादा गुजर चुका था, लेकिन उसके पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। लीसा ये सोचने लगी कि उन्हें इतनी देर कहाँ हो गई। वो अब वरिड थी क्योंकि उसके पापा को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। तभी उसकी नज़र साइड व्यू मिरर पर पड़ी। कोई था जो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। पहले उसने सोचा कि शायद वो उसके पापा हैं, लेकिन जब उसने गौर से देखने के लिए पीछे टर्न किया तो वो घबरा गई ये देखकर कि वो कोई स्ट्रेंजर था। उस आदमी ने एक बड़ा सा ओवरकोट पहन रखा था। उसकी हल्की दाढ़ी थी और उसके राइट हैंड में कुछ था जिसे वो लहराते हुए चल रहा था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे। उस अजीब से आदमी को देखकर लीसा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो जैसे जैसे करीब आ रहा था, लीसा का डर और बढ़ता जा रहा था। जब वो गाड़ी के बिल्कुल पास आ चुका था तो लीसा ने देखा कि उसके लेफ्ट हैंड में एक बड़ा सा तेज चाकू है जिस पर खून लगा हुआ है। लीसा ने जल्दी से कार के आगे वाले दोनों डोर्स को लॉक किया और फिर पीछे जाके पिछले डोर्स को भी लॉक कर दिया। और फिर जब उसने कार की बैक स्क्रीन की तरफ देखा तो वो आदमी गाड़ी के पीछे ही खड़ा था और उसको घूर रहा था। सडनली उसने अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ लिफ्ट किया तो लीसा की डर के मारे चीख निकल गई। उस आदमी के हाथ में उसके पापा का कटा हुआ सर था जिसे वो वेव कर रहा था। वो जोर जोर से रोने लगी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके पापा का कटा हुआ सर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। वो आदमी कार के बिल्कुल पास खड़ा था और विंडो से लीसा की तरफ घूर रहा था। उसकी भयानक लाल आंखें और चेहरे पर खून के धब्बे और हाथ में एक बड़ा सा चाकू उसे और ज़्यादा भयानक बना रहे थे। कुछ देर वो गाड़ी की विंडो के पास ही खड़ा रहा और किसी साइको आदमी की तरह उस लड़की को घूरता रहा। एंड देन उसने अपना हाथ
पॉकेट में डाला और आहिस्ता से कुछ बाहर निकाला। उसके हाथ में उसी गाड़ी की कीज थी जिसमें लीजा बैठी थी।